बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिब हुसैन। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे साबिक वज़ीर-ए-आज़म तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के उस मुतनाज़ा बयान के हवाले से, जिसकी वजह से इस वक़्त फ़ौज के अंदर भी शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। वहीं अदलिया की जानिब से भी सख्त रद्द-अमल सामने आया है और पीडीएम की जितनी जमातें हैं, वो भी सराब एहतजाज हैं। हुआ कुछ यूँ था कि तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने फैसलाबाद में एक अवामी जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा ये था। अपना आर्मी चीफ लाना चाहते हैं क्योंकि पैसा इन्होंने चोरी किया हुआ है। ये डरते हैं तकड़ा आर्मी चीफ आ गया, एक मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ आ गया तो वो पूछेगा इनसे। तो इस डर से ये बैठे हुए हैं कि ये दोनों मिलकर अपना आर्मी चीफ अपॉइंट करेंगे। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा था कि आने वाली इलेक्शन में ये एक बार फिर धांधली करके हमें हराना चाहते हैं और इक़्तिदार हासिल करके मजीद मुल्क में करप्शन का बाजार गर्म करने की ये कोशिश कर रहे हैं। इमरान खान के इस बयान के फ़ौरन बाद बयानात सामने आए हर पार्टी, खासकर पीडीएम की जितनी जमातें हैं, उन सबकी जानिब से। अदलिया की जानिब से दो टोक अल्फाज में कहा गया है कि इमरान खान के जो बयानात हैं, वो ज़िम्मेदाराना नहीं हैं और साथ साथ ये भी कहा है कि इस पर अदलिया कभी भी खामोश नहीं रह सकती है। वहीं दूसरी जानिब पे आज आईएसपीआर की जानिब से भी एक बयान जारी किया गया है। उसमें वाज़ेह अल्फाज में कहा गया है कि इमरान खान ने अस्करी क़यादत की जो हतक इज़्ज़त की है, उसकी वजह से फ़ौज के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जा रहा है। और साथ साथ ये भी उस बयान में कहा गया है कि फ़ौज एक डिसिप्लिन एक इदारा है और वहाँ हमेशा मेरिट को पामाल नहीं किया जाता है और जो भी आर्मी चीफ बनेगा, जो भी रिकमेंड किए जाते हैं, जो नाम वज़ीर आज़म को, वो बाकायदा मेरिट पर किए जाते हैं। बाकी वज़ीर आज़म को ये सवाबदीदा इख्तियार हासिल है कि वो जिसको भी तैनात करना चाहें, वो कर सकता है। यानी फ़ौज की जानिब से शदीद रद्द-अमल आज सामने आ चुका है। वहीं आज सदर ममलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी जो तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और इस वक्त मौजूदा सदर ममलिकत हैं, उन्होंने भी अपने बयान में कहा कि किसी भी शख्स की हुब्बुल वतन पर शक नहीं करना चाहिए। पाक फौज का हर जवान, हर ऑफिसर जो है वो मुहिब्बे वतन है और इमरान खान ने जो बयान दिया है उसकी उसे वजाहत खुद करनी चाहिए। ये भी समझ में नहीं आ रहा है कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो इस तरह के बयानात क्यों दे रहे हैं। वो भी तो अपने ही बंदे को आर्मी चीफ बनाना चाहेंगे, जैसे कि वो चाह रहे थे कि किसी तरीके से अगर वो इक़्तिदार में रहे तो वो फैज़ हमीद को इक़्तिदार में लाना चाह रहे थे एज़ अ आर्मी चीफ। तो वो भी तो अपने पसंद के बंदे को लाना चाहते हैं। तो वहीं दूसरी जानिब अब ज़ाहिर है मुस्लिम लीग नून की इस वक़्त वफ़ाक में हुकूमत है, तो वो तो यही चाहेंगे कि जो उनके लिए मौजू होगा वो आर्मी चीफ को तैनात करना। लेकिन होना तो यही चाहिए कि मेरिट पर जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है, उसी को आर्मी चीफ अगर प्रॉपर तैनात किया जाए तो मेरे ख़्याल में आने वाले वक्त में इस तरह के प्रॉब्लम सामने नहीं आएंगे। और किसी भी डेमोक्रेसी में होना भी ये चाहिए कि सीनियर बंदे को आर्मी चीफ बनाना चाहिए और फिर उसका जब टेन्योर मुकम्मल होता है तो अपने मुफादात को मद्देनज़र रखते हुए मज़ीद एक्सटेंशन देने के बजाय होना ये चाहिए कि वो अपनी मुद्दत मुलाजिमत मुकम्मल करने के बाद बाइज़्ज़त उसकी रिटायरमेंट के बाद नए आर्मी चीफ की तैनाती फिर इसी तरह एक मेरिट पर होनी चाहिए, ताकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में मज़ीद डेमोक्रेसी जो है वो मजबूत हो सके और इदारे भी अपनी जो ज़िम्मे का काम है वो एहसन तरीके से निभाने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।